एवरीवन, तो बेटा हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? तो बेटा पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने डीएनए से डीएनए बनाया, फिर डीएनए से एमआरएनए बनाया, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनाया और ये प्रोटीन ही हमारे एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रोसेस में हम जीन एक्सप्रेशन कर रहे हैं। अगर ये जीन एक्सप्रेशन गलत हो जाता है तो गलत प्रोटीन बनेगा जिसकी वजह से म्यूटेशन एंड डिसऑर्डर्स होते हैं। तो बेटा इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करना इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में ये रेगुलेशन हम कहाँ और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले यूकैरियोट्स की बात करते हैं। अब बेटा अगर किसी भी प्रोसेस को रेगुलेट करना है तो उस प्रोसेस को हम उस प्रोसेस के अलग अलग स्टेप्स पे रेगुलेट करेंगे। तो यूकैरियोट्स के अलग अलग स्टेप्स जहाँ पे हम जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले जब हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, पर जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसमें तो प्रोसेसिंग होती है। तो सेकेंड रेगुलेशन हम कर सकते हैं प्रोसेसिंग लेवल पे, जहाँ पे स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग होती है। फिर जब एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है तब रेगुलेट कर सकते हैं, या फिर ट्रांसलेशनल लेवल पे रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये 4 डिफरेंट लेवल्स हैं यूकैरियोट्स में जहाँ पे आप जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। ये जो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन है बेटा, ये मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन से रेगुलेट होता है। क्लियर। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स तो सिंपल प्रोसेस शो करते हैं, उनमें जो मेन कंट्रोल साइट होती है वो होता है ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन लेवल। ठीक है, इनमें रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, रेगुलेटरी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज के रिकॉग्नाइज करने में स्टार्ट साइट को। इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक्टिवेटर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और रिप्रेसर की तरह भी। क्लियर। देन इनके पास ऑपरेटर भी होते हैं। ऑपरेटर वो सीक्वेंस होते हैं जो प्रमोटर की एसेसिबिलिटी को रेगुलेट करते हैं बाय द इंटरेक्शन विद प्रोटीन्स। ये प्रमोटर के बगल में प्रेजेंट होते हैं और इन सीक्वेंसेस से रिप्रेसिव प्रोटीन आके जुड़ जाता है जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाती। ठीक है, जो ओपेरॉन होते हैं, हर एक ओपेरॉन के पास अपना स्पेसिफिक ऑपरेटर और स्पेसिफिक रिप्रेसर प्रेजेंट होता है। ओपेरॉन क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर। तो ये है बेटा छोटा सा टॉपिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट मे अकर एट वेरियस लेवल्स कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स। In eukaryotes, the regulation could be exerted at first transcriptional level, that is formation of primary transcript, second processing level, that is regulation of splicing, third transport of mRNA from nucleus to the cytoplasm, and fourth translational level. ठीक है, देन द जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शंस। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में भी और इससे पहले वाले चैप्टर में भी। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई, इट इज यूज्ड टू कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ अ डाइसैकेराइड लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। द बैक्टीरिया यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। Hence, if the bacteria do not have lactose around them to be utilized for energy source, they would no longer require the synthesis of the enzyme beta galactosidase. Therefore, in simple terms, it is the metabolic, physiological और environmental conditions that regulate the expression of genes. तो बेटा बेसिकली आपको बोल रहा है कि ई कोलाई में एक एंजाइम फॉर्मेशन होता है दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वो लेक्टोज को ब्रेक करती है उसकी मोनोमेरिक यूनिट में गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, जो कि वो एनर्जी के सोर्स की तरह यूज करता है। बट अगर लैक्टोज नहीं होगा तो बैक्टीरिया में इस एंजाइम को बनाने की जरूरत नहीं होगी, तो ऐसे केस में जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो इसीलिए मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस रेगुलेट करती हैं जीन एक्सप्रेशन को। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो अ रिजल्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ जीन्स। इन प्रोकैरियोट्स, कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मैंने बताया आपको, इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins which
which affects its ability to recognize start sites. These regulatory proteins can act both positively, that is as activators, and negatively, that is as repressors. The accessibility of promoter regions of prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of proteins with sequences termed operators. The operator region is adjacent to the promoter elements in most operons, and in most cases the sequences of the operator bind a repressor protein. Each operon has its specific operator and specific repressor. For example, LAC operator is present only in the LAC operon and it interacts specifically with LAC repressor only. LAC operon के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये था छोटा सा टॉपिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, बट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो इसको ढंग से पढ़ेंगे, प्रॉपर्ली अपने नोट्स बनाएंगे और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।